नमस्कार दोस्तों। जैसा हमने पिछले भाग में देखा था कि रामायण से हमें क्या-क्या सीखें मिलती है। तो एक रामायण की एक अद्भुत सीख सीख भी है। जब नाभि कुंड में तीर मार के रावण को श्री राम ने गिरा दिया, उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, आप जाइए एक बार रावण के पास में और उससे कुछ ज्ञान की बातें सुन के आइए। तो लक्ष्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसके पास में मैं क्या सीख लेने जाऊँगा? तो राम ने बोला कि वो पापी तो है और उसको उसकी सज़ा भी मिल गई है। लेकिन वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी भी है। तो लक्ष्मण ने उनकी बात सुनी और रावण के सिर के पास में जाके खड़े हो गए। पर रावण ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया और कुछ नहीं कहा। तो वापस से लक्ष्मण जी आए राम जी के पास में कि महाराज, रावण तो बात ही नहीं कर रहा सीधे मुंह। तो राम जी ने कहा कि उनके सर के पास नहीं, उनके चरणों के पास में जाके खड़े हुए। तो लक्ष्मण फिर से गए और उनके चरणों के पास खड़े हुए कि श्री राम ने भेजा है और आप कुछ मुझे सीख क्या देना चाहेंगे वो बताइए। तो रावण ने बोला कि जब आप सिर के पास खड़े थे तो यही एक फर्क है कि जब आप किसी के पास कुछ लेने जाओ तो उसके सिर के पास नहीं, उसके चरणों के पास होना चाहिए। गुरु का स्थान हमेशा ऊपर होता है। सो एज ए गुरु के तौर पर अगर मैं आपको एक सीख दूं तो मैं एक ही सीख देना चाहूंगा कि आप, आज मैं इतना बड़ा पराक्रमी था और श्री राम भी पराक्रमी थे, लेकिन मेरी हार हुई क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। मेरे भाई ने मेरा जो भेद था वो श्री राम को बताया कि मेरे नाभि में अमृत कुंड है और वहां तीर लगाने के बाद ही मैं मरूंगा, अदरवाइज मैं अजर अमर रहूंगा। लेकिन राम जी क्यों जीते? क्योंकि उनका भाई उनके साथ था। तो आज जो हम देखते हैं हर घर में लड़ाइयाँ, भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और किस तरह से नज़ारे देखने को मिलते हैं, कोर्ट कचहरियाँ भरी हुई है केसों से। इस रामायण से हमें इस दिवाली पे सीख लेनी चाहिए कि जब भाई होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की वैल्यू उन्हें करनी चाहिए। छोटा भाई जहाँ बड़े की भाई की इज्जत करे, वही बड़े भाई का भी फर्ज बनता है कि छोटे भाई का ध्यान रखे, उसको जहाँ जरूरत हो वहाँ उसकी मदद करे। वही बड़े का फर्ज है, ना कि प्रॉपर्टियों में बंटवारे की लड़ाई करे। इससे वो अपना तो खो ही देते हैं, अपना भाई का जो अपनापन होता है वो तो खो ही देते हैं, साथ में माता पिता को भी अपने समाज के सामने लज्जित करते हैं। तो उन भाइयों से मेरी विनती है कि इस दिवाली पर श्री राम की कृपा उन पे बरसे और वो इस तरह के जो काम है वो ना करें और समझें और समझ के चीज़ें करें। धन्यवाद।